नमस्कार दोस्तों, मैं सरुण विश्नोई मयंक क्लासेस जयपुर चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन रीजनिंग में पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो उस चैप्टर से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किस किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उनका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अपन अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चंस किस किस तरीके के आ सकते हैं, किस किस टाइप से पर्सन बन सकते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। जैसे पहले टाइप्स की बात करूं, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। फर्स्ट टाइप में आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बायां व दाएं से संबंधित, बायां व दाएं से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें बायां और दायां की बात होगी, लेफ्ट व राइट की बात होगी। वो हो गए फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आपके क्वेश्चंस। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपके अर्धांश की बात होगी। किसकी बात होगी? अर्धांश की बात होगी, लेकिन अर्धांश का भी बायां और दायां ही पूछा जाएगा। अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। अपन इन अर्धांशों वगैरह की सबकी अपन डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक बार सिर्फ देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके का आ सकता है। तीसरे तरीके का जो आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वो बनेगा आपका अक्षर युग्म से संबंधित। कौन सा? अक्षर युग्म से संबंधित, अक्षरों का कोई जोड़ा बनेगा, उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो फोर्थ टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जो अक्षरों की परिवर्तन स्थिति पर बनेंगे। अक्षरों की परिवर्तन स्थिति पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो, इसमें अक्षरों की परिवर्तन स्थिति मतलब अक्षरों का परिवर्तन कर दिया जाएगा, इधर उधर कोई अल्फ़ाबेट्स का परिवर्तन करेगा, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ये भी बाएं और दाएं से वाले क्वेश्चन ही बनेंगे। फिर आपका क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों, पांचवें तरीके का क्वेश्चन, वो बनेगा दोस्तों आपका मीनिंगफुल वर्ड वाला। मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा, कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा या उसमें बोल दिया जाएगा पहला, पाँचवा, सातवां, आठवां, इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो बताइए कितने वर्ड बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर सिक्स टाइप के अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कोई वर्ड है उससे पहले उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, उपसर्ग व प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। किन किन में निम्न में से भिन्न है या किन से अलग है, ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि सातवें तरह का जो क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। तो इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसे अलग क्वेश्चन आएंगे, वो अपन अदर के अंतर्गत ले लेंगे। तो कुल मिला के 7 या 8 तरह के क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेट से संबंधित जो चैप्टर है इसके अंतर्गत पूछा जाता है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों कि बेसिक तरीके से अपन इसमें बेसिक क्या है, उस बेसिक को पढ़ेंगे कि बेसिक क्या क्या इसमें पढ़ना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अपन सबसे पहले आपको ABCD का क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ABCD लिखता हूँ सिंपल सी, जिससे अपन देखने मात्र से कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स का वर्ड क्रमांक है जो याद कर सकते हैं सीधा देखते ही। तो सबसे पहले अपन ABCD लिख देते हैं, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। अब इसके अंतर्गत दोस्तों अपन ये देखेंगे कौन सा क्रम अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसको देखने मात्र से ही अपना क्रमांक याद हो जाता है। देखो ABCD ये तो अपने को सीधे याद हो जाते हैं, 1 2 3 4। इनको तो ऐसा कुछ है नहीं कि क्रमांक याद करने की ज़रूरत पड़ेगी।
अब देखो एफ है देखो जो 6 है इसको अपन ऐसे एल इसमें प्रतिबिंब में देखते हैं, जल प्रतिबिंब कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो एफ फॉर फिक्स मतलब 6, वैसे भी 6 ही दिख रहा है। जी है तो देखो यहाँ पे ये 7 की आकृति बन रही है, तो जी भी देखने से पता चल जाता है कि जी कौन से नंबर पर है, 7 पर है। एच में अगर मैं ऊपर से यूँ मिला लूँ, इसको यूँ मिला लूँ तो क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो एच को मैं कह सकता हूँ, एच कौन से नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे। जब आई की बात करूं, कर्सिव राइटिंग में आई को अपन ऐसे कुछ लिखते हैं, तो ऐसा मतलब कौन सा अंक दिखता है, 9। तो आई कौन से नंबर पे हो गया, 9 नंबर पे हो गया। अब मान लो और ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो गिनती की तरह दिखता है, जैसे के की बात करूं तो ये हो गया 11। अगर इस वाली लाइन को मैं यूँ मिला दूँ, यूँ कर दूँ तो क्या बन जाता है, के। तो के कौन से नंबर पे, 11 नंबर पे। एम की बात करूं, देखो 3 है, 3 के बाद वापस 3 कब दिखेगा, गिनती बोलेंगे 3 के बाद वापस 3 दिखेगा 13 आने पर, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता 3 पे, तो सी है, तो ये कौन से पे होगा, 13 पे होगा। इसी तरह डब्लू बात करूं, 13 के बाद वापस 3 की आकृति कब दिखती है, 23 पे दिखती हैं। ये तो कुछ ऐसे अक्षर थे, कुछ ऐसे वो अल्फ़ाबेट्स थे जिनको देखने मात्र से उनके सीरियल नंबर पता चल जाते हैं, लेकिन सारे तो ऐसे याद हो नहीं सकते। कुछ लोग आपको कुछ एक वर्ड होता है इजोटी, इस वर्ड को देख के आपको याद कराना बताते हैं कि ये 5 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये कौन से नंबर पे हो गया, 25 पे। इनके सीरियल क्रमांक याद हो जाते हैं। तो एक वर्ड बोला जाता है, इसका नाम होता है इजोटी। इजोटी से भी आपको याद करवाए जाते हैं। अगर आपको 5, 10, 15, 20 और 25 वाले याद हो जाते हैं तो बाकी सारे ऑटोमेटिक याद रह जाते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी के रूप में इसको याद कराने की कोशिश करूंगा, एक कहानी के रूप में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। जैसे ई तो आपको ऑटोमेटिक याद रह ही गया, इजोटी से देखें तो भी कि ई कौन से नंबर पे आ गया, 5 पे, एफ 6 पे, ये 7 पे दिख गया, ये 8 पे दिख ही रहा है, ये 9 पे, तो जे कौन से पे हो गया, 10। अब देखो लाइफ में आजकल वर्तमान की बात करें, मजाक के तौर पर लेना है इसको, लेकिन आपको मजाक में सब कुछ याद हो जाना चाहिए। L4 क्या होता है, लोइन होता है, लेकिन लोइन ना याद करके यहाँ पे आपको क्या याद करना है, L4 लव याद करना है। या फिर आप याद कर सकते हो L4 लव। तो लव कब होता है, जब लक्की नंबर इसका क्या है, 12 है। लक्की नंबर क्या है इसका, 12 है, तो लव हो गया। MN, अब देखो जब प्यार होता है तो सिर्फ प्यार होने से काम नहीं चलेगा। प्यार कब होता है, उसका मन डोले, मन डोलता है तभी एक दूसरे का, तभी तो प्यार होता है। मन डोले कितनी बार, 13 व 14 बार, 13 व 14 बार। तो मन कितनी बार डोला, 13 व 14 बार। तो एम मन, एम मतलब 13 नंबर पे, एन मतलब 14 नंबर पे, मन डोला 13 व 14 बार। जब मन डोलता है प्यार हो जाता है। इतने से तो काम चलना नहीं है, तो प्यार को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो ऑफिस गया वह 15 को, ऑफिस कब गया, 15 को। प्यार लक्की नंबर 12, मन डोला 13 14, ऑफिस गया 15 को। और पी के सो गया, पी कर सो गया कब, सो, लेकिन ऑफिस गया थका हरा, पहला दिन था, काम का नॉलेज नहीं था, तो आके पी के सो गया। जब कोई आदमी पी के सो जाता है तो उसके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हुआ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पुटअप क्या होता है कि कितने आरस की थी, कितने आरस की थी, कितने रुपए की उसने जो पी है, वो अब दिमाग में आया कि कितने आरस की थी। आरस का मतलब कोई भी चीज़ लाते उस पर रेट लिखी हुई होती है। तो बोला 18-19 रुपये वाला पौवा था। कौन सा था, 18-19 रुपये वाला पौवा था। तो आर 18 नंबर पे याद रखना है, एस 19 नंबर पे आपको याद करना है। फिर देखो टी अब T20 वैसे क्रिकेट के क्या होते हैं, मैच भी होते हैं। और पिया हुआ आदमी बाहर निकलेंगे तो उसके क्या पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं। तो बाहर नहीं निकलेगा तो चुपचाप वो घर के अंदर बैठ गया और T20 मैच देखने लग गया। अब क्या हुआ, गांव वालों को पता चला कि भाई लड़का बड़ा हो गया, कमाने लग गया। और यू का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में अपन यू बोलें, यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है। और यहाँ पे भी यू का साउंड हो रहा है, यू मतलब तुम हुए 21 साल के। जब कोई व्यक्ति 21 साल का होता है तो उसकी शादी की उम्र हो जाती है, होती है कि नहीं होती। गवर्नमेंट भी कहते हैं ना, 21 साल का लड़का 18 की लड़की। जब 21 का हुआ तो उसकी सगाई की बातें होने लगी। 22 में जाते जाते उसकी शादी हुई, लेकिन शादी हुई कौन सी वोमेन से,
शादी तो वोमेन से हुई, और वोमेन कितने साल की थी, वोमेन तो थी 23 साल की। तो इसके दोस्त लोग इसको चिढ़ाने लगे, बोला कि तेरी पत्नी तुझसे बड़ी है। तो इसने क्या किया, एक्स फॉर एक्सरे रिपोर्ट दे दी इसने, कब, 24 को। जब 24 की उम्र में आया तब तक इसने एक्सरे रिपोर्ट दे दी, और वाई और जेड कितने हो गए, 25 और 26। दोस्तों इसको मजाक में लेते हुए याद करना है, किसी को भी इसको ये अच्छे वे में लेके ही पढ़ना है। ये जो लव वगैरह जो है ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए एक स्टोरी बनाई है, जिससे आपको आराम से याद हो सके। इस प्रकार कुल मिला के ABCD के अपन ने सीधे क्रम तो याद कर लिए। और ABCD में क्या क्या देखना होता है सर, बायां और दायां कैसे याद करें हम, तो मैंने कहा देखो एक लाइन बनाता हूं आपके सामने। ये एक लाइन है, ये एक क्या है, पंक्ति है, लाइन है। इसके अंतर्गत यहाँ पे A से स्टार्ट होती है और यहाँ पे Z पे ये ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा कौन सा बायां है और कौन सा दायां है। जब कोई शुरुआत हुई यहाँ पे, ये जो शुरुआती होता है अपना पेज होता है, पेज का ये इधर वाला जो हिस्सा होता है ये कौन सा होता है, बायां होता है। इधर वाला कौन सा होता है, दायां होता है। ये कौन सा हो गया, दायां हो गया। तो बायां हिस्सा ये हो गया। बाएं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेफ्ट साइड, और दाएं को क्या कहते हैं, राइट साइड। तो आपने जो अभी क्रम याद किया है वो बाईं तरफ से क्रम याद किया है, सीधी तरफ से क्रम याद किया है। वरना और बायां और दायां जैसे अपन ऐसे हाथ रखते हैं और अपने हाथ को इस तरह करते हैं, लेफ्ट वाले को राइट वाले को इस तरह करते हैं, तो ये वाला जो इधर वाली स्थिति लेफ्ट वाले हाथ की इंग्लिश के B अल्फ़ाबेट की तरह बनती है, और राइट वाले की D अल्फ़ाबेट की तरह बनती है। तो B फॉर बायां, D फॉर दायां। तो ये वाला हिस्सा बायां हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, दायां हो गया। ये आपको अच्छे से याद रह सकता है। तो सीधे क्रम में तो आपने अल्फ़ाबेट्स को याद कर लिया, एक बार रिवाइज और कर लेना, जिससे आपको अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल भी आप नहीं भूलने वाले हो। अब बात करते हैं इसी को अपन विपरीत क्रम में याद करने की, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को विपरीत क्रम में किस तरह याद किया जा सकता है। तो उल्टे क्रम की बात करते हैं। विपरीत क्रम में देखो दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, ये सब कुछ आपको बिल्कुल कुछ ही समय में समझ में आने वाला है। बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से भी बताएंगे और डायरेक्ट याद करने का तरीका भी बताएंगे। ये कौन से नंबर पे आता है, ए नंबर आता है 1 पे, जेड कौन से पे आता है 26 पे। प्रथम व अंतिम वर्ड का टोटल कितना हुआ, बोला सी टोटल हुआ 26 + 1 27 हुआ। तो मैंने कहा विपरीत क्रम में कोई अक्षर होता है तो उन दोनों का टोटल कितना होता है, 27 होना चाहिए। जैसे ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, जेड कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे, तो दोनों का टोटल कितना हुआ, बोला सर 27 नंबर। मैंने कहा ए जेड का विपरीत है, बोला कैसे, मैंने कहा इस तरफ से ए कौन से नंबर पे आता है, पहले, और इस तरफ से जेड कौन से नंबर पे आता है, पहले। तो बाईं ओर से फर्स्ट नंबर पे ए, दाईं तरफ से फर्स्ट नंबर पे जेड आता है, ये दूसरे एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। इन दोनों का टोटल हमेशा कितना होगा, 27 होगा। ये एक सबसे बेसिक तरीका है। जैसे बी का बोलता तो बी का नंबर आता है 2 और वाई का नंबर आता है 25, तो 25 + 2 कितने होते हैं, 27 नंबर पे होते हैं। तो बी और वाई एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। सी का नंबर जैसे 3 आ गया और एक्स का नंबर 24 आ गया, तो सी और एक्स एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या है, 27 है। ये बिल्कुल ही बेसिक बात है, ये सबको आपको आनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि सर इनको और किस तरीके से अपन डायरेक्ट कुछ ही समय में बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर याद कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और डायरेक्ट याद करने की कोशिश कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कल चल रहा था, अपना विपरीत क्रम चल रहा था। क्या चल रहा था, विपरीत क्रम की बात हो रही थी, और विपरीत क्रम में किस तरह आपको याद करना चाहिए। जैसे अपन ने सीधी सीधी बात करूं ABCD की, तो मैं ABCD लिख देता हूं, A B C D E F G H I J K L और M। ये ABCD अपन ने यहाँ तक लिख दी, 13 अक्षर लिख दिए। अब मैं N से वापस स्टार्ट करता हूँ, N से लेकर वापस कहाँ तक ले जाता हूँ, Z तक ले जाता हूँ। तो लिख दिया मैंने N O P Q R S T
U V W X Y और Z। ये मैंने ABCD लिख दी। मतलब मेरा सीधा तौर पे देखूं तो ये सभी अक्षर एक दूसरे के क्या है, विपरीत स्थिति में है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। लेकिन सर इनको याद कैसे करें? बेसिक तौर पे देखें तो इन सभी का टोटल है, जो टोटल कितना है, टोटल हमेशा इन सभी का कितना होगा, 27 होगा। ये अपन ने बात कर ली थी। लेकिन इनके साउंड को याद करें, ए जेड कुछ आज अज आज आज जैसा साउंड आता है। ए जेड का मतलब क्या हुआ, आज हुआ। बी वाई का मतलब क्या हुआ, बाय हुआ, बाय बाय टाटा। सी अक्ष का मतलब क्या हुआ, कक्ष। कक्ष मतलब क्या होता है, अपना कमरा होता है। जिस क्लास में अपन स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। डी डब्ल्यू का साउंड आता है दोस्तों, दूध वाला। क्या साउंड आता है, दूध वाला। ई वी का मतलब क्या है, कुछ लोग आपको इवनिंग भी बताते हैं, इवनिंग में भी ई वी आता है। लेकिन मैं आपको एक वर्ड याद कराऊंगा, लव। इस लव वर्ड को याद करने से आपको वी और ई का भी याद रहेगा और एल और ओ का भी याद रहेगा। ये लव वर्ड के चारों अल्फ़ाबेट्स हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो लव याद करना, तो ई वी, ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है। एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। जब आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो प्रीपोजिशन वगैरह, डिटरमिनर्स वगैरह पढ़ते हो, जिसमें बात होती है फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, इनकी भी बात होती है। लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल। तो यहाँ पे एफ और यू को देखते हैं तो कुछ फ्यू का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, फ्यू का। तो एफ यू का साउंड क्या है, फ्यू। फिर बात करते हैं अपन जी टी। जैसे जयपुर में एक बाज़ार है, उस बाज़ार का नाम है गौरव टावर। क्या नाम है, गौरव टावर। तो इसको क्या कहते हैं, जीटी। या फिर एक रोड है ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, तो जीटी से इस तरह याद कर सकते हैं। एचएस की बात करूं तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, एचएस का मतलब हाई स्कूल। या फिर एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है जिसका नाम है हनी सिंह। क्या नाम है, हनी सिंह। तो हनी सिंह के नाम से भी याद रख सकते हैं। आई आर का मतलब आप इंडिया के हो, इंडिया में राजस्थान से हो, तो इंडिया राजस्थान भी याद कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा ये याद ना करके ये याद करनी है कि इंडियन रेलवे, तो भी आप ये भी याद कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको याद होना चाहिए, मेन मोटिव अपना पर्पज़ है, अपने को याद होना चाहिए। जे क्यू का मतलब क्या होता है, जयपुर क्वीन। क्या होता है, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी। तो इस तरह जे क्यू को भी याद कर सकते हो। अब के पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, काला पानी। पहले एक सज़ा होती थी, उस सज़ा का नाम था काले पानी की सज़ा, तो काला पानी। एल ओ का मतलब लव, और लव वर्ड में चारों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एम एन, तो यहाँ पे एक जयपुर में एक आवासीय कॉलोनी है जिसका कॉलोनी का नाम है मालवीय नगर। तो मालवीय नगर के नाम से भी इसको आप याद कर सकते हो। तो अगर आप टेक्स्ट के रूप में देखो तो कुछ इन नाम्स को, नेम को याद करते हुए आप इन सभी अल्फ़ाबेट्स के विपरीत क्रम को याद कर सकते हो ना गाइज। अब अपन बात करेंगे इसके बेसिक में कि अर्धांश क्या होते हैं सर। जैसे कि अपन ने लिखा है कि ABCD लिखते हैं, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये ABCD आप सभी के सामने लिख दी हैं। इसमें अर्धांश क्या होते हैं, कितने अर्धांश होते हैं इसके अंतर्गत, 2 अर्धांश। कितने अर्धांश होते हैं, 2 अर्धांश। क्योंकि ABCD में अल्फ़ाबेट में वर्ड कितने होते हैं, बोला सर 26 होते हैं। तो ये 13 ये हो गए और 13 ये हो गए, कितने हो गए, 26 हो गए। 26 ही वर्ड होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ना ABCD में। बोला हाँ जी सर। तो मैंने कहा जो पहला 13 जोड़ा है, 13 का जोड़ा है A से लेकर M तक का, इसको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसको, प्रथम अर्धांश। क्या नाम दे दिया, प्रथम अर्धांश कहा जाता है। जो दूसरा वाला N से लेकर आपको दिखता है Z तक, इसको क्या नाम दे दिया आपने,
द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। अब आपके आगे जो क्वेश्चन आते हैं अर्धांश से संबंधित, उसमें बोलता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है? विपरीत क्रम में लिख देने का मतलब होता है प्रथम अर्धांश को कि ABCD की शुरुआत जो M से करते हुए A तक लिख दिया। ये क्या लिखा है इसको? विपरीत। द्वितीय को विपरीत लिखने का मतलब Z से N तक। अगर आपको बोले केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, बोल दिया प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा या बाएं से 10वें अक्षर के दाएं कौन सा होगा, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम अर्धांश की बात करें तो प्रथम अर्धांश में ये इतना लिख दिया, लेकिन आगे का जो आएगा वो NOPQR से लेके Z तक चलेगा, क्योंकि जितना का है आपको उतना ही परिवर्तन करना होता है। तो आज अपन ने कुछ बेसिक बातें पढ़ी हैं, सिर्फ बेसिक नॉलेज देखा है अल्फ़ाबेट का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इनकी टाइप वाइज क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप